कैसे हैं आप लोग। आज के स्प्रिता पहचान क्लासेस में मैं लेके आई हूँ किसलय भाग 3। सर्वप्रथम आप सबों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का यह त्यौहार आपके जीवन में भी उजियारा लाए, ज्योति लाए। ठीक है, तो चलिए आज क्लास 10 NRB बिहार बोर्ड जो मेन हिंदी में क्लास 8 की पुस्तक है, तो मैं 9 का बताती हूँ, 9-10 का शेड्यूल में लेके चलती हूँ। तो मैं ये 10th NRB यानी उर्दू के बच्चों का जो हिंदी होता है, द्वितीय हिंदी, वो है आपका किसलय भाग 3 जो मेन हिंदी में क्लास 8 बिहार बोर्ड, याद रखिएगा। आज मैं आई हूँ पाठ 13 दीदी की डायरी, जो संकलित है आपके पुस्तक में विधिकोश से या फिर हिंदी साहित्य से। और इस क्लास में हम जानेंगे पाठ परिचय और उसके बाद प्रश्न अभ्यास। तो ये हमारा किसलय भाग 3 और ये जो हमारा पाठ है दीदी की डायरी। ठीक है, तो ये जो डायरी है वह डायरी क्या होता है भाई? डायरी जो आधुनिक हिंदी साहित्य में जो गद्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ, तो गद्य भाग की यह विधा है। डायरी क्या है? जो आधुनिक हिंदी की गद्य साहित्य की एक प्रमुख विधा है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। डायरी लेखन मन को एकाग्रचित करता है, याददाश्त को बढ़ाता है और हमारे अंदर वर्ड पावर को भी बढ़ाता है। और किस क्रम से कैसे क्या लिखा जाना चाहिए यह भी हमें इशारा करता है। तो ये जो प्रस्तुत पाठ है उसी की तरफ हमारा इशारा कर रही है। और इसमें नए गद्य रूप का जो है डायरी, इसी से यह पाठ हमारा परिचय करवा रहा है। तो यह जो पाठ है शुरू होता है संजू से। नहीं, जो कक्षा 8 में पढ़ती है, स्वभाव से चंचल है, छोटी है पर बहुत शयानी है, खूब हंसती हंसाती है, स्वभाव से हंसमुख है और चुटकुले भी वह खूब सुनाती है। उसके चुटकुले हंसी के फव्वारे छोड़ जाते हैं। तो यहाँ से यह पाठ हमारा शुरू होता है और इसमें आगे उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ है। बहुत सारी किताबें वह पढ़ती है और किताबों का संकलन भी करती है, जिसे संकलन करते करते उसके घर में एक छोटी मोटी पुस्तकालय सी सज गई है। तो यह एक अपने आप में बहुत अच्छी बात है। बच्चों का पुस्तक के प्रति प्रेम और पुस्तक का संकलन उसके ज्ञान को बढ़ाता है। ये एक बहुत अच्छा संदेश इस पाठ से, इस संजू के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। नहीं कि किताब हमारा सच्चा दोस्त है, सच्चा हमदर्द है और उससे हमारे ज्ञान की लगातार वृद्धि होती है। और दिलचस्पी एक ऐसा विषय है, किसी चीज़ में दिलचस्पी होना यानी इंटरेस्ट लेना, आपके मतलब की जो भावना है कुछ आगे करने की, कुछ नया करने की भावना को भी जागृत करता है। तो यह पाठ आगे बढ़ते हुए, एक दिन वह गांधी साहित्य पढ़ रही थी, उसमें सत्य के प्रयोग उसे बहुत पसंद आए। बापू ने इन प्रयोगों को डायरी में लिखा था, तो उसके दिमाग में यह बात आई कि ये डायरी लेखन क्या है और उसके मन में यह उत्सुकता आई कि मैं भी डायरी लिखूं, क्योंकि उसे किताबों से बड़ा प्रेम था और उसके लेखन में भी उसकी दिलचस्पी जग रही थी धीरे धीरे और यह उसे बहुत पसंद आया था। तो उसे ख्याल आया, अचानक से ख्याल आया कि दीदी भी तो डायरी लिखती है। उसकी जो अपनी बड़ी दीदी का इसमें जिक्र आया है, वह भी डायरी लिखती है। उसके जो गार्जियन थे, अभिभावक थे, माता पिता, उसके इस रूप से यानी कि उसका समर्थन करते हुए अच्छी सी डायरी ला के देते हैं। और अपनी दीदी का डायरी वह दिनांक के साथ यहाँ प्रस्तुत मतलब किया गया है, जो उसकी जो डायरी है। इससे हमें इस बात का पता चलता है कि डायरी कैसे लिखा जाता है। नहीं, पहले उसकी दीदी देने से मना करती है लेकिन बाद में देती है और यह स्पष्ट करके देती है इसमें जो भी लिखा जाता है वह बातें स्पष्ट होनी चाहिए और दिन भर का क्या कहते हैं जो ब्यौरा होता है वो डायरी में लिखा जाता है। उसमें झूठ नहीं होना चाहिए, फिर उसका महत्व कम हो जाएगा। तो जिस प्रसंग में हम डायरी लिख रहे हैं, दिनचर्या के बारे में या किसी प्रसंग के बारे में, तो उसमें सत्यता होनी चाहिए, पूरी तरह से सत्यता होनी चाहिए। तो यहाँ 1 जनवरी 97, 2 जनवरी 97 से लेकर आपका बहुत सारे डायरी का जिक्र है। 7 जनवरी
97 तक। तो इस डायरी का मतलब इसलिए इस पाठ में संकलित किया गया है कि ये जो नई विधा है हमारे हिंदी साहित्य की, उसको लिखने का क्या तरीका है, उसे हम कैसे लिखते हैं। तो इसमें अलग अलग ये जो डायरी लेखन है उसमें आप ये समझ जाएंगे, जब आप इस पाठ को पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि उसमें अलग अलग सी बात आती है। यानी उसकी शुरुआत किसी दिन क्या अनुभव होता है उसको लिखा जाता है, किसी दिन और किसी चीज़ का विशेष अनुभव होता है तो उसको लिखा जाता है। यानी अपने मनोभावों को स्पष्ट किया जाता है। इससे आप देखिए कि आप रात में जब स्थिर होकर डायरी लेखन शुरू करते हैं, आपको दिन भर की बीती हुई घटनाओं को याद करना होता है। उससे क्या होता है, हम अपने स्मरण शक्ति पे जोर देते हैं और धीरे धीरे इस अभ्यास से हमारा स्मरण शक्ति बढ़ते चला जाता है और लिखने की हैबिट भी हमारी बढ़ती है। साथ ही साथ लिखने की शैली भी हमें आ जाती है। हम अपने बातों को कितने अच्छे से प्रस्तुत करें, इसके लिए हम वाक्य का संयोजन करते हैं, शब्द का संयोजन करते हैं, उसे क्रम से रखते हैं। इससे क्या होता है, हमारे अंदर शब्दों का और वाक्यों का एक भंडार और संयोजन की विद्या भी हमारे अंदर आती है। नहीं, और साथ ही साथ जो डायरी की विषय वस्तु होती है किसी के बारे में या अपने परिवार के बारे में या किसी घटनाक्रम के बारे में, इससे हमें उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है और हम अपने परिवार वालों पर ये ध्यान दे पाते हैं कि किसका दैनिक क्या क्रियाक्रम था और उससे हम स्नेहिल भाव से जुड़ते हैं। जब अपने परिवार के बारे में हम जानते हैं, लिखते हैं, तो उससे ऑटोमेटिक हम स्नेह वाला रिश्ता में, प्रेम वाला रिश्ता में जुड़ जाते हैं। ये हमारे बहुत सारे शक्ति को मतलब बढ़ाता है और बहुत सारी विशेषताओं से हमें सजाता है। तो आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िएगा और आप देखेंगे अलग अलग जो डायरी अलग अलग डेट पे यहाँ निर्देशित की गई है, उससे आपको डायरी लिखने की अलग अलग शैली का पता चलेगा, उसकी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ पर कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक कर होती रही, कारीगर पत्थर तराश रहे थे, एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर में फूल पत्तियाँ उकेर रहे थे। तो हमने क्या देखा कि अपने आसपास की बगल की घटनाओं के प्रति भी हम क्या होते हैं, एकदम ध्यानमग्न होते हैं। यानी हमारा कॉन्शियस जगा रहता है कि बगल में क्या हो रहा है। इससे हमारी स्मरण शक्ति तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ समाज में क्या हो रहा है उसकी तरफ भी हमारा ध्यान आकर्षित होता है। ठीक है। आज सुबह शीला के घर गई, वह स्नान घर में थी। अकेली बैठे बैठे क्या करती, पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया। मतलब आप हर डायरी लेखन में जो अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग दिनांक में, आप देखिएगा कि नई नई बातें इसमें लिखी। नई नई बातों का तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति हर एंगल से डायरी का लेखन कर रहा है, जिससे उसे घर के बारे में, समाज के बारे में और फिर किस अपनी बात को कैसे कहनी है उस दिनचर्या के माध्यम से डायरी में लिखकर उसको संचित किया जाता है। यहाँ पर जो ये नई विधा है उससे हमारा परिचय हुआ और उसको हमने जाना कि डायरी क्या होता है और डायरी लेखन कैसे किया जाता है। इसमें यह पाठ आपका पूरी तरह से सहयोग करेगा। तो अब चलिए, आप सर्वप्रथम आप इस पाठ को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए हम प्रश्न अभ्यास की तरफ चलते हैं। छोटा सा प्रश्न अभ्यास है और कुछ एक्टिविटीज़ हैं। नहीं, पाठ से संजू कैसी लड़की थी, उसे किस चीज़ का शौक था। तो प्रथम में ही मैं पढ़ रही थी कि गुलाब की फूल सी नाजुक संजू थी, वह अभी छोटी थी मगर बड़ी सयानी थी, कक्षा 8 में पढ़ती थी, स्वभाव से हंसमुख है और खूब हंसती हंसाती थी, चुटकुले सुनाए तो हंसी के फवारे छूट जाते थे। संजू को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि। वह शौक उसे माँ की देखा देखी लगी थी और संजू में आकांक्षा की शक्ति भी बहुत ज़्यादा थी उसमें। इसी विशेषता के कारण उसमें नई नई जो बातें थी अपने आप उसके मन में आ जाया करती थी। ठीक है। दूसरा, संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किससे मिली। अभी हमने प्रसंग में देखा कि एक दिन संजू गांधी साहित्य पढ़ रही थी और
बापू का जो महात्मा गांधी का जो लेख है सत्य के प्रयोग, उसे बहुत पसंद आए और यह जो सत्य के प्रयोग थे बापू ने डायरी शैली में उसका लेखन किया था, जो उसे बहुत पसंद आया। संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। माँ ने उसका हौसला बढ़ाया। पिताजी भी उस बात से बहुत प्रसन्न हुए और उसे एक सुंदर डायरी ला दी और इस प्रकार उसने क्या किया, लिखने की प्रेरणा प्राप्त की। ठीक है। तीसरा, सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता कौन है? तभी तुरंत हमने जाना कि सत्य के प्रयोग पुस्तक के रचयिता बापू यानी महात्मा गांधी जी हैं, जो उन्होंने डायरी शैली में लिखा है। पाठ से आगे, व्यक्ति को प्रत्येक दिन डायरी लिखनी चाहिए। इस कथन से आप सहमत हैं या असहमत, तर्क दीजिए। तो व्यक्ति को अगर संभव हो सके तो उसे प्रत्येक दिन डायरी लिखनी चाहिए। उससे उसकी जो मतलब लेखन शक्ति है और जो बहुत सारी बातें उसको पता चलती है, ज्ञात होती है। उसमें एक विद्यार्थी का जो गुण होता है और व्यक्ति में अपने व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए बहुत सारी विशेषताएं उसे प्राप्त हो जाती है। लिखने की शैली का उसको ज्ञात होता है नहीं, और उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है और साथ ही साथ वह अपने परिवार को नज़दीक से जान पाता है, समझ पाता है, क्योंकि लिखने के क्रम में वह पूरी घटनाक्रम को याद करता है, किसने क्या किया। नहीं, तो ये सब बातें इससे हमारे जीवन में अच्छी होती है, यानी उससे हमारे कुछ सहायक होती है। ठीक है। दूसरा, आज आपके विद्यालय में सांस्कृतिक समारोह आयोजित होने वाला है। आपको इस समारोह में भाग लेना है। घर से आप जैसे ही विद्यालय के लिए निकले वैसे ही बिल्ली ने रास्ता काट लिया। अब आप क्या करेंगे और क्यों? हम क्या करेंगे? यह एक अंधविश्वास है। कभी कभी कुछ घटनाएं सच हो जाती है, लेकिन इसको इससे जोड़कर नहीं देखना चाहिए कि बिल्ली ने रास्ता काटा इसलिए ऐसा हो गया। जो भी दुर्घटनाएं होती है वह परिस्थितिवश भी हो सकती है और ऐसा होना निश्चित होना होता है। तो सिर्फ बिल्ली के काटने से ऐसा नहीं होता, लेकिन ये एक संकेत मिलते हैं। लोग पुराने ज़माने से ये बातें चली आ रही है कि बिल्ली का रास्ता काटना शुभ नहीं है, लेकिन कोई विशेष काम है हम उसे छोड़ नहीं सकते। सर्वप्रथम हमें प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? जो हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम नहीं जाएंगे या हमारे लिए उचित नहीं होगा विद्यालय में, तो सिर्फ बिल्ली के रास्ता काटने से ऐसा नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम हमें प्राथमिकता उस कार्य को देनी चाहिए। ठीक है। तीसरा, आप एक सप्ताह की डायरी लिखिए। डायरी लिखने में आप इन बातों को ध्यान रख सकते हैं, किनसे मिले, वे कैसे थे, किन किन बातों पर चर्चा हुई, घटना या दुर्घटना, अपना अनुभव आदि। तो यह आपके लिए है, ये जरूर करिएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, तब देखिएगा आप में कितनी चेंजिंग आती है, आप में कौन कौन सा कौशल बढ़ता है। ठीक है। चौथा, आप डायरी लिखते होंगे। अपने डायरी की मुख्य बातों को अपने मित्रों से चर्चा कीजिए तथा उनकी डायरी की मुख्य बातों भी आप उनसे जानिए। इससे क्या होगा, दोनों की रचना शैली आपको एक दूसरे की पता चलेगी और उसमें जो कमियां होंगी आप उसको सुधार कर सकते हैं, आप में जो कमियां होंगी आपके मित्र सुधार कर सकते हैं। इस तरह ये जो विद्या लेखन है, हमारा डायरी न्यू विद्या लेखन है आधुनिक युग का, उसमें आपको और अच्छे से लिखने में सहायता प्राप्त होगी। व्याकरण यहाँ दिया हुआ है आपका। नीचे दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। लिखना का क्या होगा? लिखावट। ऊपर उदाहरण के साथ इसको समझाया भी गया है, आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ। लिखना लिखावट, मिलाना मिलावट, भाववाचक संज्ञा क्या होगा? मिलावट। बनाना बनावट, चढ़ना क्या चढ़ावट होगा? नहीं, चढ़ाई। उसका भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? चढ़ाई। पीसना पिसाई भी हो सकता है और पिसावट भी हो सकता है, इसमें दोनों सही होगा। तो यह भी आपका खत्म हो गया। कुछ गतिविधियां हैं आपके लिए। मज़ेदार चुटकुलों का संग्रह कर कक्षा में सुनाइए। एक ये। दूसरा, समाज में व्याप्त अपशगुनों को दूर करने के उपायों पर चर्चा कीजिए। यह एक्टिविटीज करने से भी आपको बहुत सारी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये हमारी दीदी की डायरी समाप्त हुई, जिसमें एक जानकारी हमें प्राप्त हुई। हर पाठ कुछ न कुछ संदेश दे जाता है, सबको अपने जीवन में इम्पोर्टेंस देना चाहिए। तो आज तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर एक नई क्लास के साथ मैं हाजिर होंगी। बाय।